भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चलो जाओ, चले जाओ, चलो जाओ, चलो। अरे खतरनाक भाई। यहाँ पे कम से कम 12 घर हुआ करते थे और पहाड़ियों पे ऊपर जो बादल फटा है उसके साथ जो मलबा आया, पत्थर आए, वो सब कुछ अपने साथ समा के ले गए और गांव के लगभग 36 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, सामने ये बड़ा सा पत्थर आप देख सकते हैं। ये इस तबाही का मंजर जो है ये अपने आप में बयां करता है कि किस तरीके की तबाही इस गाँव के लोगों ने झेली है। मॉनसून का महीना देश के लिए सौगात का महीना माना जाता है। अच्छी बारिश अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करती है, देश की मजबूत रीढ़ की तरह होती है। लेकिन यही बारिश जब सौगात की बजाय सजा बन जाती है तो सिर्फ हाहाकार मचता है। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात को 3 जगहों पर बादल फटा था। 4 घंटों की बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि घर, स्कूल, दुकान, सब कुछ सैलाब अपने साथ बहा ले गया। सिर्फ एक गांव के 36 लोग लापता हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया जो कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार से पूछेंगे कि आखिर हर साल इतने बादल क्यों फट रहे हैं। दरअसल सवाल तो यही है कि आशीर्वाद बनकर बरसने वाली बारिश आपदा क्यों बन रही है और किसकी गलती की कीमत कौन चुका रहा है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कोई आम पत्थर नहीं, ये विनाश का पत्थर है। ये वो पत्थर है जिसने कुछ सेकंड के भीतर न जाने कितने लोगों के बसे बसाए घर को उजाड़ दिया, न जाने कितने आशियाने तबाह कर दिए। आप कहेंगे कि भला एक अकेले पत्थर ने ऐसा कैसे किया, तो ये तबाही का वो चेहरा है जो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आसमान से बरसी है। ओ भगवान, ओ भगवान, ओ भगवान। चलो जाओ, चले जाओ, चलो जाओ, चलो। अरे खतरनाक भाई। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। भागो 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 सब भाई, भागो भाइयों, भागो। मौत का सैलाब जब पहाड़ की चोटियों से नीचे की तरफ बढ़ रहा था तो प्रचंड वेग के साथ वो चट्टान के ऐसे बड़े बड़े सैकड़ों टन वजन वाले पत्थरों को भी लेकर आ रहा था। और ये पत्थर जब पानी के साथ पहाड़ के रिहायशी इलाकों तक पहुंचे तो वहाँ मलबे के सिवाय और कुछ बाकी न रहा। हम समेत गांव में हैं इस वक्त और समेत गांव में आपको ये मंजर दिखाते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है बादल फटने से हुई है। ये जो सामने आप खड्ड देख रहे हैं, ये जो रूट है इसका, दरअसल यहाँ पे कम से कम 12 घर हुआ करते थे और पहाड़ियों पे ऊपर जो बादल फटा है उसके साथ जो मलबा आया, पत्थर आए, वो सब कुछ अपने साथ समा के ले गए और गांव के लगभग 36 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, सामने ये बड़ा सा पत्थर आप देख सकते हैं। ये इस तबाही का मंजर जो है ये अपने आप में बयां करता है कि किस तरीके की तबाही इस गांव के लोगों ने झेली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास रामपुर की तस्वीर है, जहां समेज नाम का पूरा गांव ही तबाह हो गया। इस गांव के रहने वाले 2 चेहरे आपके सामने हैं जो पानी की भयानक आवाज सुनकर रात 12 बजे अपने घर से निकलकर पहाड़ की तरफ भागे थे। जान तो बच गई, लेकिन घर गृहस्थी सब कुछ पानी बहा ले गया। 12:10 पे मैं बाहर निकला कि भाई कहीं से आवाज़ आ रही है और स्मेल आ रही है,
तो मैं 12:10 के बाद अंदर रूम पे गया तो मेरा बेड हिलने लग गया। तो बेड हिलने के बाद मैं फिर दोबारा बाहर निकल गया बरामदे पे। तो मैंने आगे कोई टॉर्च लगा के देखा कि भाई आदमी भाग रहे हैं वहाँ से। तो मैंने उनको बचाने की टॉर्च लाकर भाई ये बच सके, इधर को आए हमारी तरफ से। मेरा घर 2 मंजिला था और 6 रूम थे। एक गैस का किचन था, एक आग का किचन था, टॉयलेट बाथरूम थे और गौशाला थी, गाय थी। और जब ये हादसा हुआ तो मेरे को मेरे पति ने उठाया, बोला बाढ़ आ रही है, उठ जा। मैंने चप्पल तक नहीं लगाए, सीधे ही मैं, ये आगे से मैं थी, पीछे से और कंपनी वाले लड़के भी थे, हम सीधे भागे। फिर मेरे को कुछ पता नहीं है क्या घर में क्या हुआ, अंधेरा था, लाइट कुछ नहीं। फिर सुबह देखा तो खत्म है सब कुछ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप आराम से अपने घरों में सो रहे थे, अचानक सैलाब की दस्तक होती है और फिर कुछ सेकंड के भीतर सब कुछ खत्म। सालों की जमा पूंजी पानी में बह गई और कई परिवार तो ऐसे थे जिन्हें जान तक बचाने की आहट नहीं मिली। ये 200 फीट का एरिया है, 200 फीट एरिया है जिसको जो है ये नाला जो है पूरी तरह भर गया था। तो अंदाज़ा इस भयावहता का इसकी लगा सकते हैं हम कि ये छोटा सा नाला जो अभी आपको बिल्कुल छोटा दिख रहा है, ये रात को कैसा रहा होगा। दूर तक आप देखेंगे, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक तबाही का मंजर, तबाही के निशान जो हैं वो नज़र आते हैं। दरअसल कुल्लू और शिमला का ये बॉर्डर पड़ता है, ये सतलुज नदी के इस तरफ ये गांव है। सामने आप देख सकते हैं अभी भी घर जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनके साथ भी कम से कम 12 घर थे जहां से लोग जो हैं मलबे में जो हैं वो बह गए हैं। सुना आपने कैसे छोटी सी बहने वाली नाले की ये धारा 200 फीट तक फैलकर विकराल हो गई थी। जो लोग लापता हैं उनकी तलाश में देश के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे हिस्से की तस्वीर देखिए, जहां पहाड़ से नाले तक पहुंचने के लिए जवान रस्सी का सहारा ले रहे हैं। जवानों द्वारा यहाँ एक पुल जो है बना दिया गया है इस खड्ड के ऊपर, नाले के ऊपर, ताकि जो बचाव कर्मी हैं वो दूसरी तरफ जो है खड्ड के आसानी से जा सकें। तो इस तरीके से इस जो सर्च ऑपरेशन है उसको तमाम ये बचाव दल जो हैं आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान लगे हैं, जगह जगह तलाशी अभियान चला है ताकि मिट्टी खोद के जो है सर्च की जा रही है, ताकि कोई शव जो है जो गांव वाले उस जलजले में बहे थे उनका मिल सके। पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाने का मतलब क्या होता है, यह हिमाचल का हाहाकार बता रहा है। गांव का संपर्क जो है अब शिमला से कट गया है, क्योंकि बीती रात जो है जो एक सड़क गांव को जाती है, मात्र एक सड़क जो कनेक्टिंग रोड है, वो भी टूट गई है। सामने आप देख सकते हैं जितना ये खुला स्पेस आपको दिख रहा है इस छोटे से नाले के ऊपर, इसमें तमाम में पानी था। रात को, उस रात जब ये जलजला आया, यहाँ तक पानी था। ये जो सड़क है बिल्कुल जहाँ तक ये पाइप दिख रही है, लोहे की पाइप जो है, यहाँ तक पानी था। आंसुओं के सैलाब में डूबे ये वो लोग हैं जो नहीं जानते कि उनके अपने जिंदा भी हैं या नहीं। इतनी बड़ी त्रासदी इस गांव ने झेली है जिसमें जो है ये लोग जो हैं टूट के बिखर गए हैं। आपके परिवार में कौन कौन थे इसमें जो आए हैं? अब उसके मेरी वाइफ और बेटी थी। गांव से फोन आया था मेरे को कि इसमें साइड आवाज़ बहुत आ रही है। फिर वैसे ही मैंने फ़ोन किया फिर वाइफ को, तो फ़ोन स्विच ऑफ ही आ गया। उतने में वो ले गए थे लगभग। आपके कौन कौन थे परिवार के? बहू और पुत्री की मम्मी है, गोपाल की मम्मी, हे भगवान, बहू और पोती, बहू और पोती थी। सोच कर भी जहन कांप उठता है कि आंखों के सामने आपके बच्चे और घर दोनों को सैलाब बहा ले जाए तो कैसा महसूस होता होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला जिले के समेज गांव में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। आप देखो ना, बिल्कुल ये है, देखिए जेसीबी से इतने बड़े पहाड़ पत्थर, ये छोटा नाला था, बिल्कुल छोटा नाला था। अब ये क्यों क्राउड बस्ट हो रहा है, हमें तो इस दिशा में सोचना है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। ये पहाड़ी क्षेत्र में जो क्राउड बस्ट हो रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, और
पिछली बार मैंने आपदा देखी, इतना बड़ा क्लाउड बस्ट मैंने पहले नहीं देखा। मनाली हमने सारा हाँ, वहाँ अभी नुकसान नहीं हुआ है, वहाँ सड़कें टूटी है, जो कि अक्सर बरसातों में आज से नहीं पहले से होता है, लेकिन इस क्लाउड बस्ट से ऐसा लगता है कि ये ऐसी आपदा थी कि इसने इतने एक छोटे से नाले को इतने बड़े पहाड़ में 40-50 मीटर पानी ऊपर आया, लोग दूर रहते थे वो भी बह गए। और ऐसी भयानक त्रासदी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रामपुर में समेज गांव में नहीं पसरी, बल्कि मंडी से लेकर कुल्लू तक कोहराम मचा हुआ है। मलाना डैम फट गया है, कृपया नदी नालों से दूर रहे। मलाना डैम फट गया है, अटेंशन प्लीज। कुल्लू में मलाना डैम फटने के बाद पानी मौत बनकर गांव की तरफ बढ़ा था। वो पानी तो गुजर गया, लेकिन अपने साथ जिंदगी और उसके निशान भी बहा ले गया है। ये वो जगह है जहां करीब 1 दर्जन घर और मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ मलबा और मिट्टी का कब्जा है। बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों का कहना है कि मलाना डैम परियोजना इस हादसे की जिम्मेदार है। इसकी तहकीकात और जांच, सीबीआई जांच तक की जाए कि किन कारणों से क्या कारण है कि इनको हमारा इतना नुकसान करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू और शिमला के रामपुर में बादल फटा है। 65 घरों को नुकसान पहुंचा है। 23 जानवरों की जान चली गई है। रामपुर में एनडीआरएफ के 70 जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि कुल्लू के मलाना में 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता हैं। हिमाचल के बाद चलिए उत्तराखंड, जहां बादल फटने के बाद टिहरी जिले के गांव में भारी तबाही हुई है। 48 घंटे पहले तक घर के भीतर जिस जमीन पर बैठकर लोग खाना खा रहे थे, बिस्तर बिछाकर सो रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, वो जमीन बर्बादी की चादर में लिपटी हुई है। तस्वीरें टिहरी जिले के जंखियाली गांव की हैं, जहां बादल फटने के बाद हर तरफ बस तबाही का मंजर है। तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। आप देखिए जहां पर आपको बड़े बड़े पत्थर मलबा दिख रहा है, यहां पर दरअसल एक भरपूर गांव हुआ करता था। 5 से 6 मकान इस जगह पर थे जो पूरी की पूरी तरह से मलबे के नीचे दब चुके हैं। नामो निशान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो दूसरी तरफ की तस्वीर है वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जो आपको इस तरफ के जो मकान दिख रहे हैं वो भी इस मलबे के जद में आए, और उसके बाद देखिए किसी की छत टूट गई है, किसी का बेस टूट गया है, किसी का पूरा मकान बह गया है। इस गाड़ी की स्थिति देखिए, तस्वीर खुद बता रही है कि यहाँ पर क्या बीती है। मैं भैंस बांधने के लिए उठी हूँ यहाँ से कि मैं भैंस को अंदर बांध लेती हूँ, तब कमरे के अंदर जाती हूँ। तो सर जैसे भैंस बांध के तो मेरे बच्चे पीछे पीछे यहाँ तक मैं जब तक मैं यहाँ पे आई तब तक बच्चे वहाँ पे गए, बच्चे भी मैं भी वहाँ पे, तब तक हमारे ऊपर ये पूरा कीचड़ मलबा पड़ गया। तो हम वहीं पे गिरे, तो मतलब हमने ऐसे मेरे तो वैसे हो गई थी, पर बच्चों ने मुझे उठाने की कोशिश करी। भागने की स्थिति में नीचे से गुआन नदी है, उधर से भी गधे रहे, तो वहाँ से हमने जंगलों के रास्ते से वहाँ जंगलों के रास्ते भागे, हम जंगलों के रास्ते से भागे। अब लोग मलबे के बीच अपने घरों के भीतर से बचे कुचे सामान की तलाश कर रहे हैं। गांव में रहने वालों को एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। देखिए लोग किस तरीके से अपने घरों में जा रहे हैं। वो घर जो कि अब पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है, कभी भी गिर सकता है। इसका पूरा बेस खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं अपना सामान देखने के लिए। और जब पानी एकदम से आया तो उसके बाद की स्थिति देखिए कि अपने साथ कितना ज़्यादा गाद लेके आया। बड़े बड़े पेड़ के हिस्से जो हैं वो टूट कर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तो नीचे गाद भरी पड़ी है, नीचे घर का हिस्सा पूरा टूट चुका है, और ऊपर के हिस्से भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उत्तराखंड में अभी भी पहाड़ों का दरकना बंद नहीं हुआ है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भूस्खलन की तस्वीर देखिए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोकना पड़ा था। मॉनसून इकोलॉजिकल संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। भारत में खेती का 50 से 60% मॉनसून पर निर्भर है। कम बारिश का मतलब है कम पैदावार, जिसका नतीजा महंगाई। लेकिन पिछले कुछ सालों में मॉनसून राहत बन रहा है या आपदा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुमान के मुताबिक साल 2021 में भारत में बाढ़ और तूफान के करीब 60,000 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि पिछले साल हिमाचल प्रदेश में 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और अभी केरल के वायनाड में जो त्रासदी हुई
उसके सही आंकड़े सामने आना बाकी। साल 2024 में आसमानी आफत की सबसे बड़ी त्रासदी केरल के वायनाड में सही। केरल के वायनाड में 30 जुलाई की सुबह आसमान से बारिश नहीं मौत बरसी थी। लेकिन हादसे के चौथे दिन उस वक्त चमत्कार हुआ जब मलबे के भीतर से 4 लोगों को जिंदा निकाला गया। 2 पुरुष और 2 महिलाओं को मलबे से बाहर निकाला गया है। चारों लोग एक ही परिवार के हैं। वायनाड में बादल फटने से मची तबाही में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि 195 शव ही बरामद हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के शरीर का कुछ हिस्सा ही मिला है। हाथ नहीं है, थोड़ा आदमी को रास मिलता है, हाथ मिलता है, पैर मिलता है, ऐसा ही है, पूरा बॉडी नहीं है। सेना, नेवी और एयरफोर्स की करीब 40 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। सेना की टुकड़ी ने 24 घंटे के भीतर ये पुल तैयार किया है ताकि बचाव अभियान में तेजी आ सके। ये जो ब्रिज है जिसने आर्मी ने बनाया है, इस ब्रिज के दूसरी तरफ ऊपर जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर मुंदकई गांव है। वो पूरा गांव अब मलबे के ढेर के नीचे दबा हुआ है। वहाँ पर भारी मशीनरी ले जाकर मलबे को निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जो भी लोग वहाँ पर दबे हैं या दबे उनकी खोजबीन करनी है, उन मलबों के नीचे ही उनकी खोजबीन होनी है। इसलिए इस पुल का बनना बहुत जरूरी था। हादसे के बाद से एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष वायनाड में लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वहाँ त्रासदी कितनी बड़ी है इसकी हर तस्वीर देश को दिखा रहे हैं। हमारे पीछे की पहाड़ियों से लैंडस्लाइड शुरू हुई। हम इस समय चूरलमला गांव में हैं। वहाँ से जो प्रवाह शुरू हुआ उसके मलबे बहकर इस गांव तक आए और भारी तबाही, चूँकि प्रवाह काफ़ी तेज़ था इसलिए भारी तबाही हुई। नदी का किनारा, ये जो नदी है इसका किनारा चौड़ा हुआ। वायनाड केरल का बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है जहां चाय के बागान हैं और वायनाड सबसे पहले चर्चा में तब आया था जब राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वायनाड हादसे के बाद राहुल गांधी प्रियंका के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं और पिछले 2 दिनों से पीड़ित परिवारों से मिलने के साथ साथ पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं।